पूछे जे पिता महीना में साल में कौन महीना सबसे श्रेष्ठ है और कौन तीर्थ श्रेष्ठ है और क्या पूछा कौन देवता श्रेष्ठ है। 3 क्वेश्चन पूछा। महीना में कौन महीना श्रेष्ठ, तीर्थ में कौन तीर्थ श्रेष्ठ और देवता में कौन देवता श्रेष्ठ। ये पूछे नारद मुनि। नारद मुनि ब्रह्मा जी को पूछे तो ब्रह्मा जी ने आंसर दिया। ब्रह्मा जी ने बताया जो महीना में श्रेष्ठ है कार्तिक महीना। कार्तिक महीना है पूरा साल में 12 महीनों में श्रेष्ठ। और कौन तीर्थ अच्छा है, कौन तीर्थ श्रेष्ठ है, बोला गया है विष्णु तीर्थ। विष्णु तीर्थ मतलब जहाँ विष्णु भगवान का मंदिर है तो उसी तीर्थ श्रेष्ठ है। और कौन देवता श्रेष्ठ है तो उसका आंसर हुआ ये भगवान विष्णु सबसे श्रेष्ठ। तो तीनों आंसर आया। तो कार्तिक महीना है तो कार्तिक महीना को श्रेष्ठ क्यों बोला गया, इसलिए ये महीना का 3 नाम है। तीन नाम है। एक नाम है दामोदर महीना। दामोदर महीना, दामोदर मतलब भगवान को भक्त ने बांध दिया कमर में रस्सी दे, दाम बंधन लीला हुआ। दाम मतलब कमर और बंधन हुआ, कमर में रस्सी लगा के बंधन हुआ। तो दाम बंधन लीला इस महीना में हुआ था, जबकि भगवान को कोई बांध नहीं सकता है। आप जानते हैं ना सब, भगवान को कोई बांध सकता है क्या? नहीं बांध सकता। क्यों बांध नहीं सकता है? क्योंकि भगवान का ऊपर में कोई नहीं है और भगवान का समान कोई नहीं है, इसीलिए किसी का हिम्मत ही नहीं है भगवान के बांधने। तो भगवान के बांधने का किसी का हिम्मत ही नहीं है, कोई है ही नहीं है कि बांधने के कोई नहीं है। तो भगवान का इच्छा हुआ ये पूरा संसार को हम बांध के रखते हैं माया का द्वारा। माया के द्वारा सबको बांध के रखते, सब बना हुआ है तीनों गुण में, सतो रज तम गुण में बना हुआ है। कोई सत्य गुण का काम करता है, फिर जाके रजगुण में काम करता है, फिर जाके तमगुण में काम करता है। तो सबको हम बांध के रखे हैं तीनों गुण में, सब बना हुआ है। तो जब बना हुआ व्यक्ति है कैसे अनुभव करता है, क्या फीलिंग होता है उसका जब बन जाता है कोई, तो उसको फीलिंग कैसे आता है, क्या फीलिंग होता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब आए तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। स्वयं कृष्ण किस लिए आए? कृष्ण सोचे वृंदावन में राधा हमको इतना प्रेम करते हैं तो प्रेम करके क्या साधन करते हैं, उसको फीलिंग क्या आता है, हमको इतना प्रेम करने के बाद उसको फीलिंग क्या आता है। ये सोच के एक बार क्या हुआ, ये सोच कैसे आया। एक बार राधा और कृष्ण बगल में ही बैठे हुए थे, तो राधा रानी भगवान से बात करते करते आंख मूंद लिए हैं। और एक भोमरा क्या है, राधा रानी का मुंह इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, खूबसूरत है, तो पद्म जैसा है। तो एक भोमरा क्या सोचे कोई पद्म फूल है, इसीलिए वो भोमरा क्या कर रहा है मुंह का साथ। तो ऐसे चल रहा है। तो मधुमंगल को कृष्ण ऐसे करके बुलाए, मधुमंगल आए, मधुमंगल का बोला, मधुमंगल इसको हटाओ।
मधुमंगल उसका हटाने का कोशिश की। कोशिश करते करते उसको लेके बाहर चला, मतलब जंगल से बाहर गया, जहां मतलब बैठे हुए हैं कृष्ण राधा। तो राधा रानी प्रेम भाव में है, बगल में कृष्ण है, कृष्ण से बातचीत हो रहा है। ऐसे होते 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 मधुमंगल जोर से आवाज दिया, मधुसूदन चला गया, मधुसूदन को भगा दिया, मधुसूदन चला गया। जहां बोला मधुसूदन चला गया। मधुसूदन कौन है? भमरा को भी मधुसूदन बोलते हैं। वो तो खाली रिपोर्ट दिया कृष्ण को, कृष्ण मधुसूदन चला गया, मतलब कृष्ण बोला नहीं, खाली बोला मधुसूदन चला। और राधा रानी तो आंख मूंद के बैठे ही थे, और बैठे बैठे ये सोचे कृष्ण हमारा बगल से निकल गया, क्योंकि कृष्ण का नाम है भी मधुसूदन है। उनका मन में ऐसा हुआ जे हमारा बगल से कृष्ण चला गया, जबकि कृष्ण वहीं बैठे। और राधा रानी अश्रुपात हो रहा है उनका, जबकि कृष्ण बोल रहा है अरे आंख खोलो, मैं तो बगल में बैठे हो, मैं तो तुम्हारा बगल में हूँ, क्या प्रॉब्लम, तुम रो क्यों रहे हो, हम तो बगल में हैं। अरे जब नहीं रहते तब रोती हो तो अलग बात है, लेकिन बगल में बैठे हो तो क्या प्रॉब्लम क्या है। तो राधा रानी सोचते हैं कृष्ण तो चला गया, लेकिन जब हम कृष्ण के बारे में इतना सोचते हैं तो भीतर से ये आवाज आ रहा है, मतलब कृष्ण यहाँ नहीं है, बाहर से ऐसा हमको लग रहा है कि कृष्ण मेरा पास है, इसीलिए वो आंख ही नहीं खुल रहा। तब कृष्ण को महसूस हुआ, तो सोचते हैं कि क्या आनंद मिलता है इनको, हम बगल में बैठे हैं तब भी हमारा विरह में रो रहे हैं, तो इसको क्या आनंद मिलता है, हमको इसको आस्वादन करना होगा। तो उसी को आस्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु रूप में राधा भाव लेके, भगवान कृष्ण ने राधा भाव लेके चैतन्य महाप्रभु रूप में कलियुग में आए। क्या खाली आस्वादन करने के लिए राधा रानी को क्या लाभ मिलता है, क्या मिलता है राधा रानी को हमको इतना प्यार करके। इसीलिए जबकि वो स्वयं कृष्ण है तब भी किसी को बोलते नहीं है कि हम भगवान हैं। कोई अगर बोलता है कि अरे तुम तो भगवान हो, तब बोलते सी हरि सी हरि सी हरि, हम तो भगवान के भक्त हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि वो राधा भाव को लेके भगवान को प्यार कर रहे हैं, तो इसीलिए वो आस्वादन कर रहे हैं कि कृष्ण को प्यार करने से क्या मिलता है। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही आए राधा भाव। तो कृष्ण ने दामोदर लीला की इच्छा हुआ, मन में ऐसा इच्छा हुआ हम तो पूरा जगत को बांध के रखते हैं, तो जो बना हुआ जीव उसका मन में क्या फीलिंग आता है। खुद नहीं हमको कोई बनेगा तो कैसे लगेगा, तो कैसे हम जानेंगे क्या फीलिंग होता है। तो इसीलिए वो क्या किया, मन में इच्छा किया जे हमको कोई अगर बांध देगा तो बहुत अच्छा लगेगा, देखना पड़ेगा कैसे लगता है। जब इनका मन में ऐसा आया जो हमको बांधेगा, लेकिन बांधेगा कौन हमको, बांधने वाला भी तो चाहिए, है ना। उनका ऊपर वाला तो कोई है नहीं, और उनका समन भी कोई नहीं है तो बाधे। तो उन्होंने क्या किया, बाल लीला किया वृंदावन में। बाल लीला करने के बाद माँ जसोदा क्या किया, उनको बांधा। ठीक है, तो एक अद्भुत लीला है ये दामोदर लीला, अद्भुत लीला है। भगवान सबकी इच्छा पूर्ण करता है, और भगवान की इच्छा के पूर्ण के माँ जसोदा भक्त। अभी शास्त्रों में बोलते हैं भगवान के ऊपर कोई नहीं है, भगवान का समान कोई नहीं है। तो भगवान के ऊपर कोई नहीं है तो समान कोई नहीं है, तो भक्त तो बांध दिया भगवान को। तो क्या भगवान से भक्त बना है क्या? क्या लगता है आप लोग को?
भगवान से भक्त बना है क्या? तो भक्त तो बांध दिया, तो बड़ा होगा तो भी ना बांध दिया। लेकिन शास्त्र बोलता है नहीं, भगवान के ऊपर कोई नहीं, भगवान का समान कोई नहीं है। इसीलिए ये लीला है अद्भुत लीला, ये एक अद्भुत लीला है। तो इसीलिए भगवान को बना गया है। और ऊपर से बहुत सारे चर्चा हुआ, बहुत सारे चर्चा। पूरा कार्तिक मास का बच्चर बच्चर अगर प्रति बच्चर पूरा दिन आप इसका लीला के श्रवण करेंगे, वो खत्म नहीं होने वाला है। क्योंकि आचार्य लोग इतना टीका दिया है, इतना टीका दिया है, क्यों कृष्ण ये किया, क्यों कृष्ण वो वहां गया, क्यों कृष्ण दौड़ के गया, क्यों कृष्ण खड़ा हो गया, इतना इतना टीका दिया है। वो पढ़ते पढ़ते आपको लाइफ गिर जाएगा, इतना टीका दिया होगा। तो एक अद्भुत लीला है, इसीलिए इसको दामोदर महीना बोला जाता है। और एक महीना को बोला, इस महीने को बोला जाता है, इस महीने को कार्तिक के महीना, कार्तिक के महीना, कार्तिक महीना हम लोग बोलते हैं ना, कार्तिक महीना। लेकिन कार्तिके है कीर्तिदा सुंदरी का पुत्री है राधा रानी। राधा रानी का माता के नाम क्या है? कीर्तिका सुंदरी। तो कीर्तिका सुंदरी के नाम के ऊपर उनका लड़की का नाम पड़ा कार्तिके। तो ये कार्तिक महीना है, और वो कार्तिक मतलब राधा रानी का बहुत प्रिय महीना है ये। तो जो इस महीना में भक्ति करेंगे वो राधा रानी का कृपा से भगवान को प्राप्त कर लेंगे। जो इस महीने में सेवा करेंगे, और कृष्ण के भी बहुत प्रिय है। और ये महीना को बोला जाता है ऊर्जा महीना। ऊर्जा महीना, ऊर्जा मतलब है शक्ति। ये महीना में कोई व्रत पालन करेंगे तो उनका बहुत आध्यात्मिक शक्ति होगा, खूब शक्ति होगा, आध्यात्मिक शक्ति होगा। तो 3 नाम है इसका। तो कार्तिक महीना में बहुत बहुत महिमा लिखा हुआ है, स्कंद पुराण में, गरुड़ पुराण में। तो हमारा जो आचार्य लोग है उनका जो किताब है, उसी किताब में रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, तो सब में उसी में लिखा कार्तिक महीना का बारे में। तो ये कार्तिक महीना में सबसे ज्यादा लीला ये कार्तिक महीना में हुआ। क्यों? राधा रानी का प्रिय है ये कार्तिक। तो ये कार्तिक महीना में दाम बंधन लीला हुआ। ये कार्तिक महीना में दीपावली आने वाले हैं, 2 दिन का बाद दीपावली अनुष्ठान हुआ। तो ये कार्तिक महीने में गिरि गोवर्धन उठाए भगवान, ये कार्तिक महीना में, ठीक है। ये कार्तिक महीना में तुलसी शालिग्राम का विवाह होता है। ये कार्तिक महीना में रास लीला होता है। ये कार्तिक महीना में बहुला अष्टमी होता है। ये कार्तिक महीना में राधा कुंड श्याम कुंड का आविर्भाव तिथि होता है। सोचिए कार्तिक महीना में क्या क्या लीला हुआ भगवान। इसीलिए कार्तिक महीना बहुत पवित्र है। तो अभी हम लोग सुनेंगे कार्तिक महीना में व्रतों करके क्या मिला। एक व्यक्ति था, उनको वो जिनको प्यार करते थे उसको पाने के लिए एकादशी का दिन था और वो नहीं जानते थे। तो विष्णु मंदिर का बगल में बैठ के रात्रि जागरण किया, विष्णु को बोले हमको वो लड़की चाहिए, क्योंकि बड़ी बाधा आ रहा था उसको प्राप्त करने के लिए, घर वाला से, पाड़ा पड़ोसी से बाधा आ रहा था। तो व्यक्ति विष्णु मंदिर के बैठ के रात में घर से निकल आया, और घर से निकल के कहाँ रहेंगे, तो विष्णु मंदिर खुला हुआ था, वो बरामदा में बैठ के प्रभु हमको वही लड़की चाहिए। तो उस दिन एकादशी था,
उनको मालूम नहीं था एकादशी है। वो तो घर से निकाल के आया, घर में झमेला झुमेला हुआ, निकाल दिया घर से। तो वो एकादशी था, एकादशी के दिन में वो रात्रि जागरण किया। उसका फल में क्या हुआ, उसका जब वो तो लड़की मिला, इसके बाद जब उसका मृत्यु हो गया, तब क्या हुआ, एक दासी का घर में जन्म हुआ। एक दासी का घर में जन्म हुआ। वो दासी क्या किया, वहां पर जो आश्रम है, उसी आश्रम में वो बर्तन बुर्तन धोती थी, कपड़ा पपड़ा कर देते थे, पोछा पोछा लगा देते थे, ऐसे ही करते थे। छोटा बच्चा माँ के साथ चलते हैं, क्योंकि पिता बहुत पहले ही मृत्यु हो गया, गर्भ में रहते हुए पिता का मृत्यु हुआ। तो माँ के साथ साथ आना जाना करते थे। तो ये चतुर्महीना में कार्तिक महीना चल रहा है ना, चतुर्महीना चल रहा है, 4 मास है। तो 4 मास में चतुर्महीना, ये कार्तिक मास भी है इसमें। तो चतुर्महीना में क्या हुआ, आश्रम में 5-10 साधु संत लोग आए। और चतुर्महीना में साधु संत लोग घूमते नहीं है चारों तरफ। चतुर्महीना में एक जगह बैठे रहते हैं, एक जगह आश्रम में रहते हैं। वहां सेवा पूजा अर्चन पठन पाठन इत्यादि करते हैं। इसलिए क्योंकि चतुर्मायना में पानी होते हैं, बहुत जंगल झाड़ी रहता है, तो सन्यासी लोग इधर उधर नहीं जाते, एक जगह में रहते हैं। तो वो बच्चा साधु लोग को हेल्प करता था। कभी साधु लोग बोलता है कमंडल ला दो, वो गमछा ला दो, तो वहां से फूल उठा के दो, ये लो फूल पूजा हो गया, थोड़ा सबको वितरण करके आओ। तो ऐसे ऐसे सेवा में वो बच्चा लगे रहते साधु। और साधु लोग जब प्रसाद पाते थे, प्रसाद पाने के बाद अपना उच्चिष्ट प्रसाद क्या करते थे, वो बच्चा को देते थे, वो बच्चा उसी से भोजन करते। ऐसे करने के बाद जब चतुर्महीना खत्म हो गया तो साधु लोग निकल गए। तो बच्चा बोला हम ही चलेंगे आपके साथ। तो साधु लोग बोले तुम बहुत छोटे हो, इतना छोटा उम्र में मत जाओ, लेकिन जो चीज हम तुमको दिखा दिए, जैसे भगवान का अर्चन दिखा दिए, जैसे पठन पुठन दिखा दिए, तुम इसको मेंटेन करते रहो, और जब बड़ा हो जाओगे तब तुम दक्षिण दिशा में निकल जाना। ठीक है। तो थोड़ा बड़ा हुआ बच्चा, थोड़ा बड़ा हुए, 8-10 साल 12 साल हो गया। तो एक बार क्या हुआ, वो माँ जो है, जंगल से आते हुए एक सांप के दंशन में मृत्यु हो गया। तो माँ का मृत्यु हो गया। तो माँ का सत्कार करने के बाद वो बच्चा सोचा पिता तो पहले ही नहीं थे और माता भी चला गए, तो हम क्या करेंगे। तो साधु लोग जैसे हमको बताया दक्षिण दिशा में चलते रहो, तो हम दक्षिण दिशा में बढ़े। तो दक्षिण दिशा में बढ़े, एक जंगल में घुस के एक जगह में बैठ के भगवान का आराधना कर रहे थे, बहुत जोर जोर से पुकार रहे थे भगवान को, और मंत्र उच्चारण कर रहे थे, बहुत हृदय से बुला रहे थे भगवान को बुलाते भगवान तो है नहीं, लेकिन हृदय में प्रकाश हो गया। हृदय में कैसे प्रकाश होता है भगवान, हमारा सबका हृदय में परमात्मा रूप में भगवान है। तो हम लोग ना उनको इनएक्टिव करके रखे। क्यों इनएक्टिव किया, इनएक्टिव क्यों है ये, क्योंकि हम लोग ना भगवान के नाम कीर्तन तो करते ही नहीं है, इसलिए वो एक्टिव नहीं होता है, इनएक्टिव रहता है। लेकिन वो जो साधु का साथ थे, वो लड़का वो एक्टिव किया, भगवान का दिव्य नाम कीर्तन किया, जोर जोर से भगवान के पुकार रहे थे और मंत्र उच्चारण कर रहे थे। और करने के बाद तो भगवान हृदय में प्रकाश हुए, और प्रकाश होने के बाद बोले जो तुम बुला रहे हो ठीक है, लेकिन हम आएंगे नहीं, क्योंकि इस शरीर में तुमको हम दर्शन नहीं देंगे, लेकिन बाद वाला शरीर में तुमको हम दर्शन देंगे। अभी तुम जितना तुम्हारा पठन हुआ उसी से चलते रहो, इसके बाद तुम्हारा शरीर समाप्त होगा, इसके बाद तुम्हारा साथ मेरा दर्शन होगा।
ये बोल के भगवान हृदय से हवा चले गए भगवान। तो रोने लगे बच्चा जैसा, हे प्रभु हमको छोड़ के आप चले गए। खूब रो रहे थे, लेकिन प्रभु आए नहीं। इसके बाद उनका मृत्यु हुआ, और मृत्यु होने के बाद वो लड़का क्या हुआ, नारद मुनि हो गया। तो इतना देर तक जो कहानी सुन रहे थे नारद मुनि का कहानी, पहले लड़की को ले चाहिए बोल के क्या कर रहा था, विष्णु मंदिर में बैठ के प्रार्थना कर रहे थे। इसके बाद उनको ये शरीर मिला, और ये शरीर के बाद भगवान की भक्ति करने के बाद कहाँ चला गया, नारद मुनि हो गया। ये कार्तिक मास का व्रत करने के बाद ऐसे ही हुआ सत्यभामा के साथ। सत्यभामा 108 भगवान का 16,108 महिषी है, उसमें सत्यभामा भी एक महिषी। तो सत्यभामा के पास एक दिन सत्यभामा जब घर में थे और भगवान आए, तो भगवान कुछ गिफ्ट दिया सत्यभामा को। सत्यभामा गिफ्ट लेके इतना आनंदित हो गया, और आनंदित होने के बाद बताया, प्रभु इतना प्रेम आप हमको करते हैं, हमारा एक क्वेश्चन है, आप आंसर दीजिएगा। बोले बोलो क्या क्वेश्चन है। कि प्रभु हम ये नहीं सोच पाता है कि हम अगला जन्म में क्या पुण्य किए हैं जो आप जैसे भगवान के साथ मेरा शादी हो गया, आपका रानी बन गया, ये कैसे संभव हो गया, हमको आश्चर्य लगता है। प्रभु आप क्या हमको कुछ बता सकते हैं इस विषय में। तो भगवान बोलते हैं हाँ जरूर बता सकते हैं। तुम एक ब्राह्मण का पुत्री थे, और तुम जब बड़ा हो गए तो तुम्हारा पिता उनका एक शिष्य के साथ तुम्हारा शादी दे दिए थे, और पिता स्वामी और तुम एक कुटीर में रहते थे, अच्छा से संसार तुम्हारा गुजरता था। और एक दिन मधु और काष्ठ लेके जंगल से लाने के लिए तुम्हारा पिता और तुम्हारा हस्बैंड जंगल में गए, और जंगल में जाने के बाद ब्रह्मदत्ती उसको क्या किया, मार दी, और वो लोग मर गए, दोनों मर गए। मर जाने के बाद लेकिन दोनों ही पुण्यात्मा थे, वो पति और उनका हस्बैंड। तो उन लोग का ना वैकुंठ प्राप्ति हो गया, उनका आत्मा चला गया वैकुंठ। 3 दिन के बाद लोकल व्यक्ति लोग आके खबर दिया कि तुम्हारा पिता और तुम्हारा हस्बैंड रास्ता में पड़ा हुआ है जंगल में मृत अवस्था में। तो तुम रोए, और इसके बाद तुम्हारा पास जितना पैसा करी था तो तुम इन लोग का साथ शांति किया। इसके बाद तुम किसी का द्वार में भिक्षा करने का तुम्हारा आदत नहीं था, इसीलिए तुम भिक्षा नहीं करते थे, आता नहीं था भिक्षा करना। तो इसीलिए बिना खाते खाते और सेवा करते करते हमारा बहुत सेवा किया, तुलसी का सेवा किया। उठन में तुम्हारा उठन में एक तुलसी है, तुलसी वृक्ष था, उसी वृक्ष में तुम पानी देते थे, उसका जतन करते थे, आरती करते थे, सब करते थे। तो करते करते एक बार कार्तिक महीना में तुम गंगा स्नान में गए, और तुम्हारा तबीयत तो ऐसे ही खराब था, और पानी का ठंडक से तुम्हारा शरीर ऐसा हो गया, वो प्राण वायु निकल गया। तो गंगा जी में रहते रहते ऐसा हुआ। तो वैकुंठ से आया रथ, और तुम्हारा आत्मा को लेके वैकुंठ में। इसके बाद जब हम यहाँ आए लीला करने के लिए, तो जितना ज्यादा लोग को देख रहे हो, यहाँ जितना लोग को देख रहे हो द्वारका में हमारा साथ, सब ये लोग मेरा पार्षद है, ये लोग सब वैकुंठवासी है, सबको लेके हम आए हैं।
तो तुम्हारा स्वामी और तुम्हारा पिता भी यहीं पर है, यही जगह में है। एक अक्रूर है और एक सत्रजीत है, ये दोनों यहीं पर है। और तुम इतना कार्तिक महीना में सेवा किया, इसलिए तुमको हम पाटुरानी बना। और बोले बोले प्रभु, और जो आप हमको एक गिफ्ट दिए, वो गिफ्ट तो किसी को पाटुरानी का नहीं दिया, हमको तो बहुत अच्छा लगा वो गिफ्ट। बोले कौन गिफ्ट? बोले आप जो हमारे उठान में एक तो पौधा बैठाए, कौन पौधा बैठाया था? हाँ, पारिजात वृक्ष। पारिजात वृक्ष के पौधा जो बैठे थे, वो पौधा कहाँ मिलता था जानते हैं? पारिजात कहाँ मिलता है? स्वर्ग में मिलता है। तो स्वर्ग से लाके वहां पर बैठा था। तो बोलते ये तो किसी को दिए नहीं, ये क्यों दिए? बोले तुम्हारा उठान में तुलसी महारानी थी और उसको तुम सेवा करते, इसीलिए तुमको ये गिफ्ट दिया। तो तुलसी महारानी का सेवा इस महीना में बहुत एक्टिव है। जब समुद्र मंथन होने लगा, समुद्र मंथन होने से बहुत कुछ आया। समुद्र मंथन में हाथी आया, घोड़ा आया, माँ लक्ष्मी देवी आए, बहुत बहुत रत्न आए, तो बहुत कुछ आया, सब वरुणी देवी आया, तो सब कुछ भाग बटोरा हो गया। तो अमृत कलश लेके विष्णु अवतार धन्वंतरी जी आए, और धन्वंतरी अमृत कलश लेके क्षीर सागर से आए। और जब परिवेश देखे, पूरा चारों तरफ देव देवी लोग सब विष्णु को देखे, सब कुछ देखे, तो उनका मन में बहुत आनंद आया। और आनंद आने से उनका आंख से एक पानी, आनंद अश्रु क्या किया, वो कलश के ऊपर गिरा। वो कलश के ऊपर गिरने से क्या हुआ, तुरंत वहां तुलसी महारानी आविर्भूत हो गया। तो तुलसी महारानी कैसे आविर्भूत हुआ तो आप लोग जानिए। तो ऐसे तुलसी महारानी अमृत कलश से आए, और का विष्णु अवतार धन्वंतरी का पानी से, आंख का पानी से जन्म हो गया। तो सभी मिलके, देव देवता सभी मिलके तुलसी महारानी को विष्णु को अर्पण कर दिया। तो उसी टाइम से विष्णु ने बोला जे हम इनको ले लेते हैं अपने पास, और आज से जो व्यक्ति हमको सेवा करना चाहेगा बिना तुलसी से, हम एक को सेवा ग्रहण नहीं करेंगे, तुलसी हमको चाहिए। तो ये है तुलसी महत्व है। तो तुलसी महारानी का आपको हम बता रहे हैं, तुलसी महारानी से क्या होता है सुनिएगा। लेकिन तुलसी वृक्ष है ना आप लोग का घर में, सबका घर में, जिनका पास नहीं है तुरंत लगा दीजिएगा। अगर एक तुलसी पत्र भगवान के चरण में कोई देते हैं तो 10,000 गाभी दान का पुण्य उनको मिलता है। देंगे ना? आज से 10,000 चलते रहेगा, बहुत मिलेगा, ठीक है ना? और क्या बोला है, कार्तिक महीना में अगर एक श्लोक गीता का, एक श्लोक आप पढ़ेंगे, एक श्लोक, 8 जो पुराण है, वो पुराण पढ़ने का जो आपका क्या बोला जाए, पुराण पढ़ने का जो लाभ, सो लाभ आपके पास हो जाए, लाभ हो जाए। पुराण पढ़ने का लाभ है 8 पुराण का। और क्या बोला है, विष्णु मंदिर को परिक्रमा करने के लिए, विष्णु मंदिर को जो परिक्रमा करेंगे वो प्रति पद में अश्वमेध यज्ञ हो जाएगा उसका। एक अश्वमेध यज्ञ नहीं, जितना पद में करेंगे उतना अश्वमेध यज्ञ हो जाएगा। और 100 अश्वमेध यज्ञ करने से इनका पद प्राप्ति होता है, इंद्र बनता है 100 अश्वमेध यज्ञ करने से। और आप पूरा घूमते रहिए,
कितना उस समय यज्ञ हो जाएगा ना, तो इंद्र बनने का लाइन आ जाएगा आपका, सही में आ जाएगा, इतना उस समय यज्ञ हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसके बाद ब्रह्म मुहूर्त मतलब 4:30 बजे, शाम का नहीं, सुबह का। सुबह 4:30 बजे जो स्नान करेंगे और स्नान करके भगवान को जागरण करेंगे, और जागरण करने के बाद उनको आरती करेंगे, मंगल आरती करेंगे, उनको क्या फल मिलेगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में जो स्नान करेंगे उनको, ये जगत में जितना तीर्थ है सब तीर्थ के स्नान करने का फल मिलेगा। देखिए घर में बैठ के इतना सब, क्यों? कलिजुग है, भगवान जानते हैं कि इनका दम नहीं है, हाँ? इनका बुद्धि कम है, इनका आयु कम है। तो इसको अगर हम उठा के ले जाना चाहेंगे तो इसको बहुत सारे काम ऐसा करना है कि छोटा सा काम करेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं तो इससे पान नहीं लगेगा। और आज सुनेंगे, काल भूल जाएंगे, और इसके बाद ओ ठीक है बाद में करेंगे, ऐसे सोचेंगे। ठीक है ना, चलो अभी सिनेमा फिल्म देख के आते हैं, चलो आज टीवी देखते हैं, तो लेकिन भूल जाएंगे। तो इसीलिए भगवान क्या किया, एक दिन अगर करते हैं तो इतना फल दे दी, अगर डेली करेगा उसको क्या फल मिलेगा सोचिए, अगर डेली करेगा वो आदमी। तो बोलते हैं व्रत पालन करने से, कार्तिक महीना में व्रत पालन करने से और आकाश दीप दिखाने से, आकाश दीप जानते हैं ना, कार्तिक महीना में दीप देना पड़ता है, जानते हैं ना आप लोग, देते हैं कि नहीं? कौन कौन देते हैं आप तो? बहुत सारे नहीं दे। कार्तिक महीना में दीप जलाना पड़ता है। तो दीप जलाने के बाद, भगवान को दिखाने के बाद, तुलसी महारानी को दिखाने के बाद क्या करना पड़ता है, आकाश में दिखाना पड़ता है। इसको बोला जाता है आकाश दीप, आकाश प्रदीप बोला जाता है। क्यों आकाश प्रदीप दिखाइएगा? तो हमारा जो पूर्वज लोग हैं, जो लोग अभी कहाँ कहाँ चला गए हैं, उनका कर्म फल में कोई पशु शरीर हो गया, कोई वृक्ष शरीर हो गया, किसी का दूसरा दूसरा शरीर हो गया, कष्ट पा रहे हैं, तो आप अगर आकाशदीप दिखाएंगे तो उन लोग का उद्धार होगा। देखिए कितना महत्व है ना। तो ऐसे करके हम लोग अगर आकाशदीप दिखाएंगे तो होगा। और आकाशदीप में क्या चाहिए, घी और कर्पूर से एक दीप जलाना होगा। घी प्रदीप चाहिए, ऑयल प्रदीप नहीं, घी प्रदीप और उससे कर्पूर चाहिए। तो ऐसे अगर किया जाए तो हम लोग का जो जन्म जन्म का पाप है वो प्रदीप का शिखा से वो पूरा जल जाएगा। एक दीप में इतना कुछ होता है। तो आप लोग दीप जलाएंगे कि नहीं? हाँ? कितना लाभ है ना। तो हम लोग तो सब काम करते लाभ में, लाभ सोचते हैं ना, हम ये काम करेंगे लाभ होगा कि नहीं, हम लोग सोचते हैं ना ये काम करेंगे लाभ होगा, ऐसे सोचते हैं। तो लाभ ही लाभ बताया तो हमको करना है। तो ऐसे करके अगर हम रहेंगे, और क्या बोला है जानते हैं, जो प्रदीप जो दिखाते हैं, घी प्रदीप अगर नहीं है, और एक चीज है, जो तुलसी महारानी का लकड़ी सूख जाती है, तुलसी महारानी रहते हैं लेकिन कुछ कुछ ब्रांच जो हैं सूख जाते हैं, तो उसको फेंकना नहीं, उसको क्या करना है, छोटा छोटा करके, इतना सा करके 3-4 आंगुल का इतना लेके, उसमें क्या कर रुई देके घी में कर्पूर में देके डाल के उसी को प्रदीप बना के दिखाना है। उसी में प्रदीप दिखाने से क्या फायदा, क्या फायदा? अगर वो प्रदीप आप
वो काष्ठ प्रदीप आकर दिखाएंगे तो भगवान विष्णु बहुत खुश हो गए, नंबर 1। नंबर 2, जन्म जन्म का जो चक्र में हम लोग फंसे हुए हैं वो चक्र कट जाएगा, हम लोग का वैकुंठ प्राप्ति होगा। और क्या होगा, और भगवान विष्णु हम लोग को वैकुंठ धाम में भेजेंगे एक लकड़ी का जलाने से। ऐसे करके बहुत सारे बोला गया है, तो उतना बोलेंगे ना आप लोग ना भूल जाएंगे। तो सुनते सुनते लास्ट में क्या होगा, जो मेन जो चीज है प्रदीप जलाना वही भूल गया, बाकी तो सब याद आया, ये खाओ वो खाओ, लेकिन प्रदीप जलाना ही भूल गया। अगर प्रदीप नहीं जलाइएगा तो कुछ नहीं होगा, प्रदीप को जलाना होगा। और क्या करना है, और ये महीना भर आमिष आहार नहीं चलेगा, प्याज लहसुन भी नहीं चलेगा, ये महीना भर। इतना महीना तो खाए, तो ये महीना भर नहीं खाए तो क्या, जैसे नवरात्रि करते, नवरात्रि करने के टाइम में क्या प्याज लहसुन मांस मांस खाते हैं, कोई नहीं खाता है? ऐसे ही कार्तिक महीना में नहीं खाना है, ठीक है। ये एकदम पूरा पूरी बंद करने दिले तो बल्ले बल्ले एकदम बम बम, और तो कोई बात ही नहीं है, पूरा अगर बंद कर दीजिए तो बहुत खुश हो जाएगा भगवान, पूरा बंद कर देगा। क्यों खुश हो जाएगा जानते हैं, उसका भी तो फैमिली है ना, उसका भी माँ होगा, पिता होगा, बाल बच्चा होगा। तो जब देखिएगा घर में कोई मुर्गी पलता है, हांस पलता है, और छागल मतलब पाठा बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं उसको, बकरी, बकरी पालते हैं। तो बकरी पालते हैं, बहुत सुंदर खिलाते पिलाते हैं, कच्चा कच्चा सुंदर सुंदर पत्ता खिला के हृष्ट पुष्ट बना देता है। तो बकरी ना क्या सोचता है, बकरी तो क्या सोचता है, हृदय तो वो तो हमारा जैसा तो कुटिल आदमी तो है ही नहीं, वो उसका मन में तो उतना ये नहीं है, पाप नहीं है। वो ना सोचता है कि मेरा ना ये प्रभु जो है हमको जो रक्षा कर रहे हैं ये कितना अच्छा है और हमको कितना प्यार करते हैं। और जब वो निकलते हैं ना तो वो ताके रहते हैं, बुलाते हैं तो नजदीक चले जाते हैं, उसका प्यार लेने का कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, कोई आता है और आके जब बेच देता है, तो पहले ना उसको विश्वास नहीं होता है, ये हाथ में उसका रस्सा दे रहा है, वो खींच रहा है, लेकिन बगल में हमारा मालिक खड़ा है, कुछ बोल नहीं रहा है। लेकिन ना पहले ना उसको विश्वास नहीं हो रहा है, वो ना ताकते रहता है प्रभु की तरफ, ताकते ताकते जब देखता है वो लेके जाने वाला खींच रहा है, जबरदस्ती खींच रहा है, टान रहा है, तो अपना आवाज करता है, रोता है, तब उसका भ्रम, तब उसका भ्रम दूर हो जाता है। जी हे प्रभु, ये जो हमारा रक्षा वाला था, ये हमको रक्षा नहीं करना किया। जो चीज जो वस्तु आश्रय लिया आपके पास और उसका रक्षण वेक्षण नहीं किया तो वो पाप जरूर लगेगा। इसीलिए इसीलिए बोला गया है कि पशु हत्या मत करो, मांस मांस अंडा मत खाओ। अंडा जो खाते हो तो मुर्गी का अंडा जो खाते हो वो तो मुर्गी का भ्रूण खाते हो, उसमें तो उसका बच्चा बैठा हुआ है, बच्चा है भीतर। माँ अगर बैठेंगे तो बच्चा निकलेगा, उसको पोज बना के ऑमलेट बना के मार के खा लेते हो। तो लेना पड़ेगा भाई, ये मत सोचो जे इतना छोटा जीवा जो है, मांस पिंड जो है जीवा, इसको अगर कंट्रोल नहीं करते हैं, क्या MA BA पास किए हो तब क्या कंट्रोल करोगे, क्या तुम बड़का बड़का ऑफिस में जाके मैनेजरी करोगे 10 जन, जब तुम्हारा जीवा कंट्रोल नहीं है। जब जीवा खाना चाहता है तुम बोल नहीं सकते हो, जब नहीं हमें खाने नहीं देंगे तो खाना नहीं देंगे,
तब इसको कंट्रोल नहीं करते हो तो क्या तुम कंट्रोल करेंगे 10-20 आदमी को? पढ़ा लिख के क्या कंट्रोल करोगे? इसलिए भगवान का जो है ना, ये भगवान का जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी किनका है? भगवान का है। जो भी हाथ में उठाइए तो भगवान का चीज है, सब चीज भगवान का है। जो हाथ में उठाइए, अपना मर्जी से जोड़ लीजिए, सब भगवान का प्रॉपर्टी है। इसीलिए तो लेके नहीं जा पाते। पहले हम लोग को बोलता था जो हाथी का बल है, भारत में सब बोलते थे हाथी का बल है, भीमसेन का 10,000 का हाथी का बल है, ऐसे बोलते थे सब। लेकिन इंग्रेज जब आया तो आके हॉर्स पावर जोड़ दिया, हाथी का बल तो उड़ा दिया, तो हॉर्स पावर कर दिया। तो हाथी साला में हाथी, घोड़ा साला में घोड़ा, सब पड़ा हुआ है, धन रत्न पड़ा हुआ है। राजा का मृत्यु हो गया, राजा सब छोड़ के निकल गया, चला गया, लेकिन सब यही पड़ा हुआ है। तो हमारा घर में भी हाथी पड़ा हुआ है, घोड़ा पड़ा हुआ है कि नहीं? आपका घर में घोड़ा है? नहीं है ना? किसके पास घोड़ा है? नहीं, किसी के पास घोड़ा नहीं है। हम तो जानते हैं एक नहीं 2-3 घोड़ा है। बताए? मोटरसाइकिल है कि नहीं? कितना हॉर्स पावर के है? तो हॉर्स पावर चला गया ना। वो गैरेज में गाड़ी लगा हुआ है, कितना हॉर्स पावर के है? तो हॉर्स पावर मतलब है तो घोड़ा तो है आपके पास, लेकिन वो घोड़ा गैरेज में ही रह जाएगा। हम लोग को यहाँ जगत छोड़ के जाना होगा। इसीलिए भगवान का सामग्री सब है। तो हमारा क्या काम है? भगवान जानते हैं हम कलियुग में है और हमारा शक्ति कुछ नहीं है, हमारा शक्ति 0 है। इसीलिए पूरा सामग्री भगवान हम लोग को दे दिए हैं। हम लोग अगर चाहेंगे पाप दूर करने के लिए, गंगा में चला जाइए, गंगा जी में स्नान करके आइए, पाप चला जाएगा। देखिए कितना। अगर आप चाहते हैं यहाँ नहीं रहेंगे, हम वैकुंठ जगत में रहेंगे, तो कार्तिक मास में दीप देना शुरू कर दिए, भक्ति करना शुरू कर दीजिए कार्तिक महीना में, तो आप वैकुंठ धाम चले जाएंगे, बार बार जन्म मृत्यु होगा नहीं। भगवान इतना सब व्यवस्था कर दिए। तो अगर हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को इसको उपयोग करना चाहिए। हम लोग अगर इसको प्रयोग करेंगे सटीक टाइम में, ठीक ठीक समय में, तो हमारा जीवन में उन्नति होगा। हमारा जीवन में ही उन्नति, हमारा परिवार भी अच्छा रहेगा, हमारा बाल बच्चा अच्छा रहेगा, घर में अच्छा रहेगा, शांति रहेगा, समृद्धि होगा, हर चीज होगा। क्योंकि भगवान नारायण के जो हृदय में, हृदय के वक्षस्थल में लक्ष्मी देवी वास करते हैं। कहाँ रहते हैं? वक्षस्थल। तो नारायण जहाँ खड़ा हो जाते हैं ना, लक्ष्मी देवी ताक देता है ये नारायण का भक्त है, तो कृपा कर। तो इसीलिए भगवान नारायण का जो सेवा करते हैं तो लक्ष्मी देवी तुरंत आशीर्वाद मिलता है हमें। तो इसलिए कार्तिक महीना में आप अगर लोग सब मिलकर सेवा करेंगे, आप लोग माला माल हो जाएंगे। तो कार्तिक महीना में सेवा करना है कि नहीं? प्रदीप जलाना है कि नहीं? तुलसी काष्ठ से, तुलसी काष्ठ प्रदीप से जलाना होगा। अगर नहीं जुगाड़ करते तो ऐसे चला सकते हैं। लेकिन शाम के टाइम में जो संध्या आरती करते हैं घर में, वो प्रदीप में नहीं चलेगा। लेकिन ये मत सोचिए उसी में लगा चला देंगे, नहीं, उसमें नहीं चलेगा। वो तो संध्या प्रदीप है, वो तो डेली के लिए है। कार्तिक महीना के लिए अलग प्रदीप चाहिए, और एक प्रदीप अलग से लीजिएगा। संध्या प्रदीप हो जाने के बाद वो कार्तिक महीना का वो प्रदीप भगवान को अर्पण कीजिए, ठीक है ना? तब स्पेशल होगा, ठीक है? तो आप लोग को सब कुछ याद है। तो कार्तिक महीना में हम लोग बहुत अच्छा से, जितना दिन अभी है, हम लोग खूब अच्छा से करेंगे। आकाश प्रदीप जरूर देना है। और एक बता दे रहे हैं, जो काली पूजा है, कब है काली पूजा? दिवाली 31 तारीख। 30 तारीख में आप लोग एक दीप एक्स्ट्रा रखेंगे,
ये वाला दीप नहीं है, कार्तिक महीना वाला दीप नहीं है, वो तो अलग है। संध्या प्रदीप अलग है, कार्तिक वाला दीप अलग है, लेकिन एक दीप अलग से। इसलिए उस दिन क्या करना है, वो प्रदीप लेके भगवान को दिखाने पर, संत तुलसी महारानी के दिखाने के बाद आप छत पर या बाहर कहीं आ सकते हैं, आके जुमराज को दिखाइएगा। जुमराज को दिखाइएगा छत पर, बाहर में, जालना से, इनका जैसा सुविधा है, जुमराज को दिखाइएगा और प्रार्थना करेंगे जुमराज को, हे जुमराज कृपा कीजिए, हमको और हमारा परिवार में कोई प्रकार अशांति ना हो, और मृत्यु के बाद हम हमारा परिवार लेके आपका वहाँ जाना नहीं चाहते हैं, तो आप थोड़ा हमको कृपा कीजिए। तो जुमराज जी बहुत खुश हो जाता है कोई अगर प्रदीप दिखा के अगर बोलता है। तो अगर उस दिन आप प्रदीप दिखाइएगा जुमराज जी को, जुम प्रदीप बोला जाता है, दीप जुम दीप बोला जाता है, वो दीप अगर दिखाएंगे तो आपका घर में कोई व्यक्ति जुमालय में जाएगा नहीं, आएगा ही नहीं, कोई लेने के लिए जाएगा कैसे? जुमराज लिख के दे देगा, इस घर में मत जाओ, 3/96/B मत जाओ, लिख के तो दे देगा, मत जाओ इसमें, तो लिख के दे देगा, तो आपका घर से कोई नहीं जाएगा, लेकिन जाएगा तो कहीं, कहाँ जाएगा? कार्तिक मास व्रत करने से स्वर्ग में जाएगा, वैकुंठ में जाएगा, ठीक है ना, उच्च गति लाभ। तो कर लीजिएगा ना। देखिए कार्तिक महीना में, देखिए आप लोग आया, फ्री में मिला कि नहीं सब है? एक कार्तिक के साल फ्री में मिलता है। शिल प्रभुपाद हम लोग को ये चीज दिया, शिल प्रभुपाद फ्री में सारा जगत में कृष्ण भक्ति दिया, फ्री में। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग महीना में, सप्ताह में हमारा जो क्लास होता है वहां पर आके बैठना है। बैठने से क्या होगा, हम लोग और अच्छा से भगवान की भक्ति कर पाएंगे। देखिए एक दिन आए, जो नया नया आप आए, आज कितना कुछ जानकारी हो गया ना। अगर इस सप्ताह में एक दिन आते रहेंगे, कितना जानकारी आपका होगा, सोचिए। तो सप्ताह में एक दिन, ज्यादा तो दूर नहीं है, ये बगल वाला, एक नंबर से 2 नंबर, ये बारी बगल वाला, उधर ना, इधर देखिए ना, उधर बारी कहाँ है, ये बारी तो उधर में होता है, वो से डाला उसी में होता है क्लास। तो चाहेंगे तो इसी में जाम करके निकाल सकते हो, तो नीचे से ना जाके यहाँ से भी जाम करते, तो इतना नजदीक है। तो आप लोग चाहेंगे तो ये हो सकता है। बहुत सारे यहाँ भक्त लोग हैं, जाते हैं, तो बैठे हुए हैं तो ये लोग, लेकिन आप लोग नए नए हैं। और माता जी का घर में यहाँ जब प्रोग्राम होता है तो माता जी का सब रिश्तेदार लोग आते हैं, खाली एक बारी भेज होता है।